हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य। हमने अपने पिछले वीडियो में राष्ट्रीय परिदृश्य देखा था। अब हम अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य से रिलेटेड करंट अफेयर को शुरू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। किस देश ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण, कौन सा सर्वेक्षण? हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण समझौते का नवीनीकरण नहीं करने की घोषणा की? मालदीव। किस देश के साथ भारत ने हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण पर समझौता नवीकरण नहीं करने की घोषणा की? मालदीव के साथ। मालदीव और भारत के बीच समझौते पर हस्ताक्षर 2019 में हुए थे। और किस प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है इसमें? सोनार प्रौद्योगिकी का। तो हाइड्रोग्राफिक सर्वेक्षण में सोनार प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। इसके भारत और मालदीव के बीच में 2019 में इससे रिलेटेड समझौता हुआ था, जिसको भारत ने अभी नवीनीकरण करने की घोषणा नहीं की है। अगला है लिथियम भंडार की खोज। लिथियम भंडार की खोज भारत में कहाँ की गई? तो साल्टन सागर। लिथियम भंडार की खोज साल्टन सागर में, भारत नहीं, लिथियम भंडार की खोज विश्व में कहाँ की गई? तो साल्टन सागर में। और दक्षिण कैलिफोर्निया अमेरिका में यह स्थित है। साल्टन सागर कहाँ स्थित है? दक्षिण कैलिफोर्निया अमेरिका में। सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए कितनी परियोजना को यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कुल 12 परियोजनाओं को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए एशिया पैसिफिक अवार्ड से सम्मानित किया गया। भारतीय परियोजनाओं ने इनमें कितने पुरस्कार हासिल किए? तो भारत की टोटल 7 परियोजना इसमें शामिल थी। उत्कृष्टता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो उत्कृष्टता परियोजना पुरस्कार रामबाग द्वार और प्राचीर पंजाब को दिया गया। विशिष्टता पुरस्कार किस भारतीय विरासत को प्राप्त हुआ? तो कर्णिकारा मंडपम कुन्नमंगलम भगवती मंदिर केरल। विशिष्टता पुरस्कार कुन्नमंगलम भगवती मंदिर केरल को मिला। योग्यता पुरस्कार किन्हें प्रदान किया गया? तो योग्यता पुरस्कार प्रदान किया गया एपिफेनी चर्च को। योग्यता पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? एपिफेनी चर्च को। हरियाणा डेविड सेसुन पुस्तकालय, एपिफेनी चर्च का है हरियाणा में। डेविड सेसन पुस्तकालय और वाचनालय कहाँ पर स्थित है? मुंबई में। और बीकानेर हाउस कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। सतत विकास के लिए विशेष मान्यता किन्हें प्राप्त हुआ? तो सतत विकास के लिए विशेष मान्यता प्राप्त हुआ है कर्णिकारा मंडपम कुन्नमंगलम भगवती मंदिर केरल, और इसी के साथ हुआ है पीपल हवेली पंजाब को। किसे? पीपल हवेली पंजाब को। इससे पहले कुन्नमंगलम भगवती मंदिर को विशिष्टता पुरस्कार भी प्राप्त हुआ है। अगला है किस देश ने सभी इजराइल के मालवाहक जहाज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया है? किस देश ने इजराइल के सभी जहाज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया? तो मलेशिया ने। भारत सरकार ने मजदूरों के अधिकारों की संरक्षा हेतु किस देश के साथ समझौता किया है? तो मजदूरों के अधिकारों से संरक्षण हेतु सऊदी अरब के साथ समझौता किया गया है। किस प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है? तो प्रोजेक्ट प्रयास किसने लॉन्च किया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन ने। IOM अंतर्राष्ट्रीय प्रवास संगठन ने प्रोजेक्ट प्रयास लॉन्च किया है। और किस मंत्रालय की साझेदारी में यह शुरू हुआ है? तो विदेश मंत्रालय भारत सरकार की साझेदारी में यह शुरू हुआ है। अगला प्रश्न है IOM की स्थापना कब हुई थी? तो IOM की स्थापना 1951 में हुई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। भारत सहित इसके टोटल अभी 175 देश है। दुनिया का सबसे पुराना ज्ञात किला कहाँ खोजा गया? साइबेरिया में। पश्चिमी साइबेरिया में यह किला अमान्या नदी के किनारे पर स्थित है। तो अमान्या नदी साइबेरिया में और इसके किनारे क्या मिला है? सबसे पुराना ज्ञात किला खोजा गया है। अगला है पश्चिमी साइबेरिया में इस किले का निर्माण कितने वर्ष पहले हुआ था? तो इस किले का निर्माण लगभग 8000 वर्ष पूर्व हुआ था। अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? तो अफगान महिला कौशल विकास केंद्र को अंतर्राष्ट्रीय लिंग समानता पुरस्कार दिया गया। यह सम्मान किस देश द्वारा दिया गया? तो फिनलैंड के द्वारा दिया गया। चर्चा में रही गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना का संबंध किस देश से? तो भूटान से। गैलेफू माइंडफुलनेस सिटी परियोजना किससे संबंधित है? भूटान से। किसके द्वारा घोषित की गई? तो भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। भूटान के जो नरेश है, भूटान के नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। इस परियोजना को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन SAR के नाम से भी जाना जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य एक आर्थिक केंद्र स्थापित करना होगा। किस देश के रेगजेंस
प्रायद्वीप पर ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है? तो रेगजेंस प्रायद्वीप कहाँ स्थित है? आइसलैंड में। और यहाँ पर क्या हुआ है? ज्वालामुखी का उद्गार हुआ है। यह किस महासागर में अवस्थित है? तो उत्तरी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। किस देश में मंकी पॉक्स की महामारी पर चेतावनी जारी की गई है? तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, कांगो गणराज्य में मंकी पॉक्स की महामारी पर चेतावनी जारी की गई है। मंकी पॉक्स किसके कारण होता है? तो वायरस के कारण। इंसानों में यह वायरस पहली बार कब पाया गया था? 1970 में पाया गया था। किस देश ने ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया है? ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन लॉन्च किया है किसके द्वारा? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा। क्या है यह? बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल है किसके विरुद्ध? लाल सागर में हूती आक्रमणों के विरुद्ध यह लाया गया। ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्जियन संयुक्त राज्य अमेरिका से संबंधित है। इसका उद्देश्य क्या है? यह तो बहुराष्ट्रीय सुरक्षा पहल है किसके विरुद्ध चलाया गया? तो लाल सागर में हूती आक्रमणों के विरुद्ध यह चलाया गया। हूती आक्रमण किस देश से संबंधित है? तो हूती आक्रमण संबंधित है यमन से। WHO की क्षेत्रीय निदेशक पूनम खेत्रपाल सिंह को किस देश ने नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया? तो भूटान की। WHO ने पूनम खेत्रपाल सिंह को नेशनल ऑर्डर ऑफ मेरिट से सम्मानित किया, जो भूटान से संबंधित है। किस तूफान के कारण उत्तरी क्वींसलैंड में भीषण बाढ़ दर्ज की गई? तो जैस्पर में भीषण बाढ़ दर्ज की गई है। और यह किस देश में अवस्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया में। पश्चिमी राष्ट्र के सुल्तान ने भारत का दौरा किया है? तो ओमान के। कौन है? सुल्तान हैथम बिन तारिक है। किसने कोल्ड 2023 एनालिसिस एंड फोरकास्ट टू 2026 शीर्षक से रिपोर्ट जारी की? तो अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने। रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर कोयले की खपत घटने का अनुमान वर्ष 2026 तक। ब्रिटेन भारत मुक्त व्यापार समझौते के लिए 13वें दौर की वार्ता कब आयोजित की गई? तो 18 सितंबर से 15 दिसंबर तक। अगला है सेंट लूसिया टैक्स इंस्पेक्टर विदाउट बॉर्डर्स कार्यक्रम को किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो UNDP संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम और आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन OECD के द्वारा इसे लॉन्च किया गया। साझेदार प्रशासन के रूप में किस देश को चुना गया? तो भारत को। कहाँ लॉन्च किया गया? सेंट लूसिया कैरेबाई देश। WHO ने किस बीमारी को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग घोषित किया है? तो WHO ने नोमा रोग को। किसे? नोमा रोग को। WHO ने नोमा रोग को उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग घोषित किया है। ग्रेगनेस स्टोमाइटिस भी कहा जाता है। मुंह और चेहरे की यह गंभीर बीमारी ज़्यादातर कहाँ पाई जाती है? तो यह पाई जाती है उप सहारा अफ्रीका, एशिया प्रांत, अमेरिका, मध्य पूर्व और यूरोप में पाई जाती है। कुपोषित बच्चों के किस आयु वर्ग को यह बीमारी प्रभावित करती है? तो 2 से 6 साल के। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने वर्ष 2024 को अंतर्राष्ट्रीय कैमलिट्स वर्ष घोषित किया है? तो किसने घोषित किया है? संयुक्त राष्ट्र ने। इसी ने 2023 को, वर्ष 2023 को क्या घोषित किया है? अंतर्राष्ट्रीय मक्का वर्ष, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित किया है। कब घोषित किया था? तो 5 मार्च 2021 को लॉन्च किया था। ठीक है। और अभी 2024 को किसने किया है? संयुक्त राष्ट्र ने। और कौन सा वर्ष घोषित किया है? कैमलिट्स वर्ष घोषित किया है। समपैर वाले अनगुलेट्स कैमलिट्स के प्रसिद्ध उदाहरण ऊंट, लामा, अल्पाका, गुआनाकोस, विकुना। किसे तीसरी बार मिस्र का राष्ट्रपति चुना गया? तो अब्देल फतह अल सीसी को इजराइल का राष्ट्रपति चुना गया है। मिस्र का। अब्देल फतह अल सीसी पहली बार राष्ट्रपति कब बने थे? 2014 में। टोटल कितनी बार बन चुके हैं? 3 बार। 3 बार ये राष्ट्रपति बन चुके हैं। मिस्र में राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो कितने वर्ष का होता है टोटल? मिस्र में राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। मिस्र में राष्ट्रपति का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ग्रहण की? तो डोनाल्ड टस्क ने। पोलैंड के नए प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क। इन्हें किसके स्थान पर? मोंटेजू मोराविकी के स्थान पर चुना गया है। राष्ट्रपति कौन है यहाँ के? आंद्रेज डूडा।
इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ यूनिड्रोइट की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय महिला को उम्मीदवार चुना गया है? तो उमा शेखर को। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ प्राइवेट लॉ की गवर्निंग काउंसिल के लिए किस भारतीय को उम्मीदवार चुना गया है? तो महिला शेखर को। कहाँ चुना गया? रोम, इटली में। और कार्यकाल कब से कब तक? 2024 से 28 तक रहेगा। वर्तमान अध्यक्ष इस संगठन की मारिया चियारा मालागुटी है। शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों तथा क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के प्रतिनिधियों के लिए व्यवहारिक संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में। शंघाई की जो क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना के प्रतिनिधियों के लिए व्यवहारिक संगोष्ठी हुई थी वो नई दिल्ली में हुई थी। इस संगोष्ठी का आयोजन किसके द्वारा? राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय के द्वारा हुआ। विषय किस विषय पर थी? तो आतंकवादी, अलगाववादी, उग्रवादी उद्देश्यों के लिए इंटरनेट और नई सूचना प्रौद्योगिकी के दुरुपयोग पर मुकाबला करना। अगला है, यह व्यवहारिक संगोष्ठी किस फ्रेमवर्क के तहत आयोजित की गई? तो यह व्यवहारिक संगोष्ठी एससीओ के क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना आरटीएस के तहत की गई। वर्ष 2023 में व्यवहारिक संगोष्ठी का आयोजन कौन सा संस्करण? चौथा संस्करण। मिस इंडिया यूएसए 2023 का खिताब किसने जीता? रिजुल मैनी ने। मिस इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता? मिस इंडिया यूएसए रिजुल मैनी। मिस टीन इंडिया यूएसए सलोनी राम मोहन। अगला है, इसमें मिसेज इंडिया यूएसए का खिताब किसने जीता? तो मिसेज इंडिया यूएसए का खिताब स्नेहा नाम्बियाल ने। 3 लेडीज है, तीनों के नाम बताती हूँ। मिस इंडिया यूएसए रिजुल मैनी, मिस टीन इंडिया यूएसए सलोनी राम और मिसेज इंडिया यूएसए स्नेहा नाम्बियाल। अगला है, क्वालिटी ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग किसके द्वारा जारी की गई? तो मर्सर के द्वारा। सूचकांक में कितने शहर शामिल? 241 शहर। और सूचकांक में शीर्ष 3 शहर है वियना फर्स्ट रैंक पर, वियना फर्स्ट, ज्यूरिख सेकंड स्विट्जरलैंड में और ऑकलैंड थर्ड न्यूजीलैंड में। सूचकांक में 3 अंतिम शहर 241 खार्तूम सूडान, 240 बगदाद और 239 बंगुई मध्य अफ्रीकी गणराज्य। कितने शहर शामिल है? तो 7 शहर। भारत के कौन कौन से शहर शामिल है? तो उसमें भारत के शहर शामिल है, चलिए देखते हैं। हैदराबाद 153, पुणे 154, बंगलुरु 156, 161 पे तमिलनाडु, 164 पे मुंबई और 170 पे कोलकाता, 172 पे दिल्ली। फ्रांस के किस शहर में तिरुवल्लुर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो सर्गी में फ्रांस का शहर है जहाँ पर तिरुवल्लुर की एक प्रतिमा का अनावरण किया गया है। इस प्रतिमा का अनावरण किसके द्वारा किया गया? तो भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर द्वारा किया गया। सड़क सुरक्षा पर वैश्विक स्थिति रिपोर्ट 2023 किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा। 10 से 21 के मध्य विश्व सड़क यातायात से होने वाली मौतों में कितने प्रतिशत कमी? 5% कमी आई है। 2010 में कितनी मौतें? 1.25 मिलियन। 2021 में कितनी मौतें? 1.19 मिलियन। 2010 में कितनी मौतें दर्ज की गई? तो 1.3 लाख। भारत में कितनी मौतें? 1.3 लाख मौतें दर्ज की गई। वर्ष 2021 में भारत में कितनी मौतें दर्ज की गई? तो 1.54 लाख। अगला है, भारत के कितने अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया? तो 3। भारत के कितने अधिकारियों को? 3 अधिकारियों को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया। विंग कमांडर सुमित महाजन, मेजर रोहित और लेफ्टिनेंट कमांडर सनी शर्मा को श्रीलंका के गोल्डन आउल सम्मान से पुरस्कृत किया गया। ये सम्मान किसके द्वारा प्रदान किया गया? तो रानिल विक्रमसिंघे, श्रीलंका के जो राष्ट्रपति है उनके द्वारा यह सम्मान दिया गया। किस देश के भारतीय पर्यटकों के लिए वीज़ा की आवश्यकता को खत्म करने का निर्णय लिया गया? तो ईरान के। भारत सहित इसमें कितने देश शामिल है? तो टोटल 33 देशों के लिए यह आवश्यकता खत्म कर दी है। अगला है,
ईरान की राजधानी का क्या नाम है? तो ईरान की राजधानी का नाम है तेहरान। ड्रग्स और अपराध पर संयुक्त राष्ट्र कार्यालय UNODC के अनुसार अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन सा है? तो अफीम का शीर्ष उत्पादक देश है म्यांमार। अफीम का शीर्ष उत्पादक देश कौन है? म्यांमार। किस देश को पीछे छोड़ा है इसने? अफगानिस्तान को। किन देशों ने संयुक्त रूप से साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किया? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और ताइवान ने संयुक्त रूप से साइबर सुरक्षा कार्यशाला का आयोजन किन देशों के मध्य? तो संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और ताइवान। इस कार्यशाला का आयोजन किस कार्यक्रम के तहत किया गया? तो इस कार्यशाला का आयोजन किया गया ग्लोबल कोऑपरेशन एंड ट्रेनिंग फर्म GCTE के द्वारा किया गया। कब लॉन्च किया गया? तो वर्ष 2015 में। GCTF के पूर्ण सदस्य देश ताइवान, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया। याद रखिए भारत इसका सदस्य नहीं है। किस देश ने 2 नई परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों का अनावरण किया है? रूस ने। किसने? रूस ने 2 नई परमाणु ऊर्जा संचालित पनडुब्बियों का अनावरण किया है। अगला है, इन पनडुब्बियों के नाम क्या है? तो इन पनडुब्बियों के नाम है क्रास्नोयर्स और एम्परर अलेक्जेंडर तृतीय। किन 2 देशों के बीच एसिक्विबी नदी इसके अपतटीय क्षेत्र पर सीमा विवाद को लेकर तनाव पैदा हुआ? तो वेनेजुएला और गुयाना। ये दोनों देश इकस महाद्वीप में अवस्थित है। कौन से महाद्वीप में? इकस महाद्वीप में। और ये कहाँ स्थित है? दक्षिण अमेरिका में। गुयाना की राजधानी क्या है? तो जॉर्ज टाउन। गुयाना की राजधानी जॉर्ज टाउन। दिवाली स्टैम्प द पावर ऑफ वन अवार्ड 2023। दिवाली स्टैम्प द पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 के अंतर्गत लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया? तो बान की मून, UN के पूर्व महासचिव बान की मून को द पावर ऑफ वन अवार्ड 2023 के अन्य विजेता कौन है? मिर्सादा कोलोकोविक, UN सुरक्षा परिषद में बोस्निया और हर्जेगोविना के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि, किम सुक UN में दक्षिण कोरिया के पूर्व स्थायी प्रतिनिधि और मिरोस्लाव लज्जाक 72वें संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो अध्यक्ष है उन्हें यह अवार्ड दिया गया। इस सम्मान समारोह का आयोजन किसके द्वारा किया गया? तो इस सम्मान समारोह का आयोजन किया गया दिवाली फाउंडेशन USA और अन्य। हाल ही में बाल चतुर्दशी के कारण किस मंदिर के आसपास मांस और शराब की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया? तो पशुपतिनाथ मंदिर, काठमांडू। यह मंदिर किस देश में अवस्थित है? नेपाल में। किस नदी के किनारे? तो यह नदी है बागमती नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे यह स्थित है? तो बागमती नदी के किनारे। भारत नेपाल सांस्कृतिक महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? लुम्बिनी, नेपाल में। किस देश के द्वारा बाढ़ विस्फोटक सामग्री रखने वाले एक डिपो में विस्फोट के बाद आपातकाल की घोषणा की गई? तो सेशेल्स। कौन? सेशेल्स। इसी के साथ आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। आगे के वीडियो के लिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह वीडियो को आगे जारी रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।